लोकल वेरिएबल्स वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, इसमें दो किस्म के स्कोप हैं, एक लोकल स्कोप जिसको आप कहते हो ब्लॉक स्कोप, और एक आपके पास है ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अब जो कंप्यूटर साइंस नहीं भी पढ़ा ना, या जो पढ़ रहा है, ये दोनों बातें दोनों के लिए सेम है। कोई ऐसा नहीं समझे कि भाई वो कंप्यूटर साइंस वाला है तो उसको ज्यादा आता है, या फिर जो कंप्यूटर साइंस वाले को पता है तो वो हमें नहीं पता, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीजें जो हैं दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है। हम आते हैं और दो तीन वेरिएबल्स बना देते हैं और एक फंक्शन भी बना लें। फंक्शन की प्रैक्टिस करके आए हो? गलत है ना? सही है, जिसने करी हुई है उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और जिसने नहीं करी हुई वो फिर समझने की कोशिश करेंगे। फंक्शन हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक जो है वेरिएबल बना लेते हैं, var age is equal to 25, ठीक है। एक ये वेरिएबल हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन सम, और यहाँ से वो कुछ पैरामीटर अपने पास गेट करेगा, नम कंसोल डॉट लॉग नम, सही है। पैरामीटर हमने रिसीव करा लाइन नंबर 4 में, जो कहां से मिल रहा है, जब हमने सम को कॉल करा, आर्गुमेंट पे हमने यहाँ पे भेज दिया 5, ठीक है। 4 में आएगा 5, लाइन नंबर 4 में 5 प्रिंट होगा, सही है। सेव करते हैं, वापस जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास 5 आ, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ऐसा करता हूँ कि var input is equal to 3, सही है। और कंसोल डॉट लॉग में हम कर लेते हैं इनपुट प्लस में, ठीक है। इनपुट प्लस नम, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास 8 आ रहा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरे कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैंने बोला नम प्लस एज, एज, ठीक है। एज, सही है। एज क्या डिफाइन है, 25। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास 30 आ रहा है और 8 आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको देखो जरा, ये जो वेरिएबल है ये सबसे टॉप पर डिफाइन है, किसी ब्लॉक में डिफाइन नहीं है। तो व्हाट इज ब्लॉक, ये जो आपके पास ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लॉक। तो ये आपके पास एक ग्लोबल वेरिएबल बना हुआ है, जो अगर आप उससे किसी ब्लॉक में अगर कॉल करोगे तो वो डेफिनेटली वहां पर एक्सेसिबल होगा। जबकि अगर मैं यहाँ पर एक कंसोल लगा देता हूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, और उसके बाद मैंने एक और कंसोल लगवा दिया, सही है, जिसमें मैंने क्या पास करवा दिया, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था इनपुट, वो भी वार से बना हुआ है, लाइन नंबर 4 वाला, लाइन नंबर 1 वाला भी, और यहाँ पर मैंने पास करवा दिया इनपुट। सेव करते हैं, 11 12 और 5 6, ऐसा ही है, 5 6 11 12, रिफ्रेश करते हैं, 8 30 हेलो, और रेफरेंस एरर, इनपुट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज द स्कोप ऑफ इनपुट एलिमेंट इज ब्लॉक, सही है। उसका जो स्कोप है वो एक ब्लॉक की हद तक है, दिस इनपुट वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई है? हाँ, एज लिखेंगे तो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करवा लूँ एज, वो हमारे पास किसी ब्लॉक में डिफाइन नहीं है, तो वो डेफिनेटली हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, भले यहाँ करवा लो, उसको यहाँ करवा लो, जहां मर्जी हम प्रिंट करवा लें। रिफ्रेश करते हैं, एज हमें मिल रही है, सही है। एज कहीं भी मिलेगा, लेकिन वो वेरिएबल जो किसी फंक्शन में डिफाइन हुआ है वो हमें हर जगह नहीं मिलेगा, किसी फंक्शन में नहीं, किसी ब्लॉक में डिफाइन हुआ है वो हमें हर जगह नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है? ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, सही है। फंक्शन नॉट इट, चेक कंडीशन, चेक कंडीशन, और इसको हमने कॉल कर दिया, यहाँ पर हमें एक नंबर रिसीव होगा, नम
कोई भी नंबर रिसीव हो सकता है। मैं जल्दी से जो है एक से लेकर 3 तक का कोई भी नंबर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। var num is equal to math dot random मल्टीप्लाई बाय 3, और उसको क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर, नॉट मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट सी। सही है, कहां से कहां तक लाकर देगा, 1 से लेकर 3 तक लाकर देगा नहीं देगा, कोई मसला कर रहा हूं तो बताओ। सही है, सही है। और हमने कॉल कर दिया किसको, चेक कंडीशन को, चेक कंडीशन को कॉल कर दिया और यहाँ पास करवा दिया नम। सही है, और इस नम को हमने कंसोल करवा दिया नम, ठीक है। सेव करते हैं और वापस आके देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास क्या हर बार अलग नंबर आएगा, ऐसा है कि नहीं, 3 3 2 3 2 1, सही है, 1 2 3 करके मेरे पास आ रहा है, बिकॉज ऑफ मैंने 1 से लेकर 3 तक का एक नंबर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये तो हो गया एक हमारा पैरामीटर। अब मैं यहाँ पर आता हूं, इफ नम मॉड्यूलस टू डबल इक्वल टू 0, ठीक है, तो वार डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू ट्रू, डिविजिबल बाय ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, और यहाँ कंट्रोल करवा लिया डिविजिबल बाय 2, ठीक है, डिविजिबल बाय 2, सही है। और एल्स में हमने लगा दिया वार नॉट डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू, या चलो एक काम करते हैं, डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू फॉल्स, सही है। कंसोल डॉट लॉग हमारे पास यहाँ पर आ जाए डिविजिबल बाय 2, सही है। और उसके बाद मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग करवा लिया डिविजिबल बाय 2 को यहाँ पर भी, सही है। और एक और चीज कर लेते हैं, वो ये है कि हाँ बस इसको रन करते हैं, आंसर कोई बगैर देखे बता सकता है। अगर सपोज करो हमारे पास 2 ही आ रहा है तो क्या क्या चलेगा, 23 और 31, या फिर 28 और 31, भाई 2 आ गया, क्या क्या चलेगा, 23 और 31 वाले कौन कौन है, तो फिर बाकी सारे किस बारे में कंफ्यूज हैं, अगर दो बंदे हाथ उठा रहे तो 23 और 31, तो बाकी सारी आवाम क्या बोल रही है, 3 लोग तो बोल रहे हैं 23 और 31, देख लेते हैं। सही है, रिफ्रेश करते हैं, 3 और फॉल्स फॉल्स, 2 और ट्रू ट्रू, 23 और 31 पे ट्रू ट्रू आपके पास आ रहा है। ओके, यहाँ पर एक चीज समझाने की कोशिश करिए, यहाँ पर एक चीज समझाने की कोशिश ये करिए कि आपके पास जो अगर मल्टीपल स्कोप है, मल्टीपल स्कोप का ये मतलब है कि जो आपके फंक्शन का ब्रैकेट है ना, वो आपका मेन ब्रैकेट है, और जो आपके इफ एल्स के ब्रैकेट हैं वो आपके मिनी लोकल ब्रैकेट्स हैं, मतलब कि वो भी एक ब्लॉक ब्लॉक वाले ब्रैकेट जरूर हैं, लेकिन वो फंक्शन वाला किरदार अदा नहीं करेंगे। क्या मतलब, ये तुम्हारे पास एक ब्लॉक था इफ का, जिसके अंदर तुमने एक वेरिएबल बनाया var, वो तुम्हारा इस ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल हो रहा है, यहाँ भी चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है। क्यों, क्योंकि आपका जो मेन स्कोप है हमेशा वो देखा जाएगा, ठीक है। जो फंक्शन का स्कोप होगा, जो आपका मेन स्कोप होगा, वही आपका स्कोप हमेशा देखा जाएगा, सही है। और जो आपका ग्लोबल स्कोप होता है वो वही होते हैं जो फंक्शन, जो वेरिएबल आपके किसी भी ब्लॉक से
बाहर होते हैं। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है तो बताओ फिर आगे बढ़े। हाँ, डिविजिबल बाय 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर फॉल्स, और यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करा दो। दोबारा देखो क्या आ रहा है, रिफ्रेश करा, 1 आया, फॉल्स फॉल्स, 28 और 31। यहाँ पर उसने चेक करा, क्या मिला? फॉल्स मिला। ठीक है, तो इसने 23 में क्या रन करा है? कुछ नहीं रन करा, क्योंकि हमारी वो कंडीशन फॉल्स रही। 28 में हमें फॉल्स मिला, उसने फॉल्स प्रिंट करा। और ये वाली जो कंडीशन है ये तो लाजमी चलनी थी, क्योंकि आपके जो दोनों इफ एल्स हैं उनके बाहर रखी हुई है। सही है, जो आपका मेन स्कोप कंसिडर हो रहा है वो आपका ये वाला स्कोप। सही है, प्रैक्टिस करोगे और समझ में आएगा। ठीक है, बस इतना सा फर्क है आपके ग्लोबल स्कोप का और वेरिएबल स्कोप का। सही है, हम जरा बुक को थोड़ा सा देख लें वो क्या कह रहा है। डिक्लेयर इन दी मेन कोड। मेन कोड मतलब ये जो आपका ये वाला टॉप का सेक्शन होगा, मेन कोड पे डिफाइन है, किसी किसी ब्रैकेट्स में डिफाइन नहीं है। ठीक है, डिक्लेयर इन अ फंक्शन, उसने बात ही खत्म कर दी, सीधा बोल के भाई किसी फंक्शन में डिफाइन होगा, कौन? लोकल वेरिएबल। ठीक है, नोन एवरीवेयर, यूजेबल एवरीवेयर। जो ये वाला वेरिएबल है इसको आप, अगर मैं बोलता हूं इसको ओपन कर लेते हैं और इसको हम खोल लेते हैं यहाँ पर भी, console.log age। सही है, ब्रैकेट के अंदर भी इसको लिख लिया, और यहाँ पर भी इसको लिख लिया, और यहाँ पर भी इसको लिख लिया, और इसके बाहर भी इसको लिख लिया। ठीक है, ग्लोबल का फर्क दिखाने के लिए रिफ्रेश करते हैं। 25 लाइन नंबर 30, लाइन नंबर 30, बिकॉज ये कंडीशन चलिए। और उसके बाद कहाँ चला है? 34 और 40, 34 ये रहा, 40 ये रहा, बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्कोप। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं डिविजिबल बाय 2 को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ से मैं ले आया यहाँ पर। सही है, लाइन नंबर 41 पे देखते हैं हमारे पास क्या, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। 41 बोल रहा है रेफरेंस एरर, डिविजिबल बाय 2 इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज वो एक स्कोप के अंदर कैद है और वो वहां से बाहर नहीं आ सकती। चीजें क्लियर है? सही है, ग्लोबल ग्लोबल जो होगा वो हर जगह चलेगा, लोकल जो होगा वो अपने स्कोप के बाहर नहीं चलेगा। उसका स्कोप क्या है? वो ब्रैकेट जिस फंक्शन के अंदर वो डिफाइन किया गया। सही है, आगे बढ़ जाए। अच्छा, ये बस हमारे पास स्कोप इतना सा था, ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला मेन क्वेश्चन है, तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया कि भाई आपके आपके सामने इस तरह के सवाल भी रह सकते हैं, और कौन से सवाल वो कॉपी पेन से आपको करके दे देगा कि भाई बताओ इसका आंसर ये है या नहीं है। सही है, तो इस तरह की चीजें, इस तरह की चीजों के कॉन्सेप्ट में वो अपने पक्के रखना बिल्कुल। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? स्विच स्टेटमेंट, बहुत आसान है। सही है, सबसे पहले छोटी सी इफ एल्स की स्टेटमेंट लिख के देखते हैं और उसके बाद आते हैं। ओके, सपोज कर लेते हैं कि एक नंबर है हमारे पास जो कि ये है, इसी को नंबर को उठा लेते हैं। console.log स्विच स्टेट। कोई बैठा हुआ है जिसने पहले पढ़ी है स्विच स्टेटमेंट? पढ़ी है किसमें? सी प्लस प्लस वाले? पाइथन, सही है, सी प्लस प्लस में पढ़ी है मैंने, और उसके बाद जावास्क्रिप्ट।
सही है, स्विच स्टेटमेंट बहुत आसान है। रिफ्रेश करते हैं। अच्छा ठीक है, पहले मैं आपसे कंडीशन पूछ रहा हूँ, वो आप बताना कि इफ एल्स पे बना सकते हो या नहीं। ठीक है, वो अभी लिखवाई है, वही दोबारा पूछ रहा हूँ। ये हमारे पास वेरिएबल है, सही है। टू से अगर हमारे पास वन आए तो कंसोल दिखाना है कि वन इज रेंडर्ड। टू आए, या बल्कि एक काम करते हैं ना, हमारे पास डे है, डे इज इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट डे। क्या आंसर आएगा? आंसर बताइए। क्या आएगा? फ्राइडे तो नहीं आएगा ना, वो उसके लिए वो बनाना पड़ेगा। फोर, फोर और फाइव की आवाज आ रही है, देख लेते हैं। सही है, फाइव आ रहा है। फाइव कैसे आ रहा है? क्योंकि संडे से शुरू है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। सही है। अच्छा, अब कंडीशन बनानी है कि जीरो आ जाए तो संडे बता दे, वन आ जाए तो मंडे बता दे, टू आ जाए तो ट्यूसडे बता दे। एक से बना लोगे? ये क्यों नहीं बनेगी? ये देखो ना, ये क्या मिल रहा है आपको? फाइव मिला, तो फाइव मिलेगा तो फ्राइडे प्रिंट करा देगा। ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी। इफ जो आपका ये है, डे इज इक्वल टू वन, कंसोल डॉट लॉग मंडे, डे इज इक्वल टू टू, कंसोल डॉट लॉग ट्यूसडे, ऐसी कंडीशन बन जाएगी। सही है। इसको अब हम बनाने की कोशिश करते हैं किससे? स्विच स्टेटमेंट से। हाँ, पांच दफा लगेगा। ठीक है। अच्छा, इसको अब हम एक नए तरीके से करते हैं, स्विच स्टेटमेंट से। स्विच स्टेटमेंट क्या है और इसका सिंटैक्स क्या है, वो हम देख लेते हैं। ये वाले कंसोल को मैंने बंद कर दिया है और इसको भी मैंने बंद कर दिया है। हाँ, इफ, इफ तो बना, इफ से तो कर लिया, स्विच से कर रहे हैं। सही है। स्विच स्टेटमेंट लिखने के लिए आपके पास एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन, व्हिच इज स्विच। क्या कीवर्ड है? स्विच। ठीक है। अच्छा, इसके पास है एक ब्रैकेट और उसके बाद है इसके पास बॉडी। ठीक है। यहां पर वो वैल्यू आएगी जिसको आपने चेक करना है। ठीक है, हमने किसको चेक करना है? डे को, तो मैंने यहां पे लिख दिया डे। सही है। अब यहां पर पता क्या जाएगा, अगर मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाऊं, लाइन नंबर 50 को देखते हैं जरा। फाइव आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो लाइन नंबर 53 के जो पैरामीटर के ब्रैकेट है स्विच के, यहां पर चला जाएगा फाइव। सही है, यहां पर चला जाएगा फाइव। ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखते हैं केसेस, जैसे आपके पास कंडीशन होती है, इफ, एल्स इफ और लास्ट में एल्स। हमारे पास इसमें हम बनाते हैं केस। केस के लिए आपके पास बिल्ट इन कीवर्ड है केस। ठीक है, और उसको लिखने के लिए बस आपके पास बहुत सिंपल है, स्ट्रिंग और लास्ट में टर्मिनेटर। यहां पर अब मैंने इसको बता दिया, अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए जीरो, अगर हमारे पास वैल्यू आ जाए जीरो, ये टर्मिनेटर नहीं है, ये वाला है कॉलन। ठीक है, और उसके बाद कंसोल करवा दो, कंसोल डॉट लॉग संडे। ठीक है, और अब जब भी आप केसेस लिखोगे, आपने हर केस पे उस वहां पर ब्रेक लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो सारे केसेस को चेक करता चला जाता है। ठीक है, यहां पर मैंने इसको बता दिया ब्रेक। सही है, ये मेरा हो गया सिंपल सा छोटा सा केस। इसी तरह मैं लिख लेता हूँ तीन और, दो, तीन। सही है, केस इक्वल टू वन, तो फिर हमारे पास है मंडे। ठीक है, केस इक्वल टू टू, हमारे पास है ट्यूसडे, टी एस डी एफ। सही है। और अब जब कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, हमने यहाँ पे टर्मिनेटर लगाना भूल गए हैं, अब एक ऐसी कंडीशन है जो हमारी लास्ट में चलती है, विच इज एल्स। सही है, एल्स में हमने बता दिया डिफॉल्ट।
अगर कोई केस ना मिले तो जो डिफॉल्ट पर है उसे चला देना। कंसोल डॉट लॉग, सही है, कंसोल डॉट लॉग, सही है, नॉट फाउंड, FOUND, सही है। यहाँ एरर किस वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका वेट कर रहा है, यहाँ पर आपको ये कॉलन लगाना जरूरी है, ठीक है। अब हम इसको जरा चलाकर देखते हैं, वैसे ये हमारे पास चलेगा नहीं, हम ऐसा करते हैं, ये डे की जगह जो है ना, ये मैथ वाला फंक्शन रख देते हैं अपना, कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पे रख दिया, +1 को हटा देते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू आए 0 से लेकर 9 तक, कैसे 3 तक नहीं 2 तक। जब मैंने +1 हटा दिया तो वो 0 से चलेगा और क्या हो गया तुम लोग को यार, 0 और 2 के बीच में रहेगा 1, 1 क्यों आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों हटा दिया, सही है। मैं सील लगा हुआ है ना, फ्लोर लगा देते हैं, सील +1 करेगा ऑलवेज, फ्लोर नहीं करेगा। अब 0 1 2 आना चाहिए, 0 2 0 1 2 आ रहा है, सही है। अब हम अपने स्विच स्टेटमेंट को ओपन कर देते हैं, सही है। एक और मसला आएगा, वो क्या आएगा, हमने यहाँ जो चेक करवाया है, यहाँ तो हमने वैल्यू स्ट्रिंग में दी है, तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो डे है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रिंग और यहाँ पर इस तरह डे पास करते हैं तो सही चलेगा, चलेगा, सही है, चलना चाहिए, नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, सही है। सेव करते हैं और हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, 0 1 2 0 1 2, रिफ्रेश, संडे, ठीक है, संडे, ट्यूसडे, मंडे, सही है। बस इतना सा आपका स्विच स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या करना है, स्विच लिखा और उसके पास पैरामीटर के ब्रैकेट लगाए जो उसका सिंटैक्स है, और उसके बाद बॉडी का ब्रैकेट लगा दिया। इस तरह आपने एक एक करके केस लिखना है, केस अगर 0 हुआ तो जो आपकी लॉजिक है वो आपने, मतलब जो आपका रिजल्ट है वो आपने वहां प्रिंट करा दिया और केस को ब्रेक कर दिया। केस अगर ब्रेक नहीं करोगे तो आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसी तरह जैसे ही हमारे पास 1 आया, मंडे प्रिंट करा दिया और केस को रोक दिया। 2 आया तो हमने क्या किया, ट्यूसडे को प्रिंट करवाया, केस को रोक दिया। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 4 लिख देता हूं। अब क्या चलना चाहिए, डिफॉल्ट पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नॉट फाउंड, सही है, 4 और नॉट फाउंड। ये चीज क्लियर है। ग्लोबल स्कोप वेरिएबल स्कोप अपने पास करके देखो, हम 10 मिनट में दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे। अपने पास ये फंक्शन चला के देखो, और ये जो मैंने स्कोप का काम करवाया ये भी अपने पास चला कर देखो।